थोड़ी देर बैठ जाइए आप, कष्ट न दें। अच्छा आप वीडियो वाले? अच्छा वीडियो खींच रहे हैं, मेरी तरफ लगा रखा है। तो मेरा कहना यह है आपसे कि ये वीडियो वाला सूखे हुए ठूंठ को प्रशंसा के जल से सींच रहा है। ये वीडियो वाला सूखे हुए ठूंठ को प्रशंसा के जल से सींच रहा है। झांसी की रानी इधर बैठी और ये तात्या टोपे का फोटो खींच रहा है। एक बार ताली बजाएं और फिर शांत हो जाएं। अब आंदोलन समाप्त करिए। अब मेरी बात देखिए। अर्चना पूरन सिंह एक फिल्म अभिनेत्री है, टीवी स्टार है। एक चैनल पर, भाई मेरी बात सुनो, मेरी तन्मयता साहब देखिए, मुझे जगदीश सेन जैसी भगवान ने इतनी बुलंद आवाज नहीं दी है, ना भीम सिंह जी जैसा गला दिया है कि मैं जोर जोर से बोल सकूं। बड़ा नाजुक आदमी हूँ, धीरे धीरे बात करता हूँ। और कई कवि सम्मेलन में पढ़ रहा है, मुझे लगा यहाँ पर, जैसा अंजलि ने कहा कि बहुत अच्छे श्रोता यहाँ पर हैं, इसलिए मैं भी अपने दिल की बात करना चाहता हूँ आपके बीच। लेकिन आप सारा ध्यान अभी मुझ पर रखें तो आपको मजा आएगा। मैं तो आपके से कुछ प्रसंग उठाकर अभी बताना चाहता हूँ कि कविता कैसे कैसे बन जाती है, इसलिए आप मेरी। अर्चना पूरन सिंह एक चैनल पर, शायद दूरदर्शन या उस समय जो चैनल चलते थे, एक सीरियल दिखाया करती थी, वाह क्या सीन है। सुनो भाई बेटे, मुझे अभी सुनो, मुझे नहीं तो तुम्हारे पास माइक पर भेज देता हूँ, तुम बोलो, मेरा लिफाफा भी तुम लेने, मुझे सुना, मजा आएगा। एक सीन दिखाया करती थी, वाह क्या सीन है। मैं आपको मंच पर जो ताजे प्रसंग है उसके कुछ सीन दिखाता हूँ साहब। तो वाह क्या सीन है, ये पंक्ति बोलना है भोलाराम जी संचालक को और आप सबको। आप मंच का केवल सीन देखें कि श्रोता नसरुल्लाहगंज के श्रोता 100% टंच है, मामला 100 टंच है। इधर सजा सजाया मंच है, हर तरफ ठाकों की धूम है। और ये कवि सम्मेलन का मंच नहीं, हर तरह के कवियों का सजा सजाया शोरूम है। वो हर तरह के कवियों का सजा सजाया शोरूम है। मंच पर कुछ मर्फी के पुराने रेडियो, मंच पर कुछ मर्फी के पुराने रेडियो, कुछ फिलिप्स के रिजेक्टेड पीस। मंच पर कुछ मर्फी के पुराने रेडियो, कुछ फिलिप्स के रिजेक्टेड पीस, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट सेट और बीच में एकमात्र टीवी रंगीन है। एक इधर टीवी रंगीन है, एक इधर टीवी रंगीन है। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। सीन दिखाता हूं साहब आपको, अरे वजह सुनना साहब आप कि सारे कवियों ने आप लोगों की तबीयत हिला रखी है। सारे कवियों ने अपनी कविताओं से आप लोगों की तबीयत हिला रखी है। और इधर खरेवा जी ने सीधी सरल रेखा नम्रता निगम से मिला रखी है। वाह क्या प्रेम है। इधर हमारे खरेवा जी ने, और ऐसा नहीं साहब, बड़े बड़े और भी देखिए कमाल। इस बात को आगे बढ़ाता हूं, आप देखिए इधर नम्रता, दूसरी पंक्ति में ध्यान चाहता हूं, इधर नम्रता खुले हुए बाल और इधर मांगीलाल जी खंडेलवाल। इधर मांगीलाल जी खंडेलवाल एकदम बेहाल, एकदम बेहाल। इधर खरेवा जी ने सीधी सरल रेखा कवित्री से मिला रखी है। मेरा कहना यह है साहब कि जिस जिसका ध्यान भी, आप में से जिस जिसका ध्यान भी एक ही तरफ व्याप्त हो जाएगा, वो जल्दी से वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। वो जल्दी से वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि लोग इनसे, इनके प्रशंसक खासम खास हो जाते हैं। दोनों कविताएं यहाँ पर आई पढ़ा, इनके प्रशंसक खासम खास हो जाते हैं। इनकी कविताएं सुनकर कवि कालिदास हो जाते हैं। रात को सुनते समय तुलसीदास रहते हैं और सुबह तक बेचारे सूरदास हो जाते हैं। बहुत अच्छे। और सुबह तक बेचारे सूरदास हो जाते हैं। अभी यहाँ पर अंजलि आई, उधर से एक बासाब जाने लगे। और मैंने तो थोड़े और शेर पढ़ दिए तो भगवान जाने जाए क्या होता कि अंजलि तुम यदि इस तरह से कविताएं पढ़ोगी तो बासाब अपने दिल पे शाख ले लेंगे, और 2-3 कविताएं और पढ़ दी होती तो अपनी माँ साहब से तलाक ले लेंगे। और साहब प्रसंगवश ये कवि 2 पंक्तियां जो पढ़ रहा हूँ साहब, मुझे ये मेरी पंक्तियां नहीं है, कवि है
बहुत श्रेष्ठ कवि है देश के हास्य कवि रतलाम में पीरू बादल, और इन्होंने बासाब के लिए कुछ कहा। पीरूलाल बादल एक बात कहते हैं, साहब जितने बासाब लोग हैं वो डरे नहीं, ये कवित्री ऐसी उन पर कविता पढ़ती हैं, तुम जितने बासाब है जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सबका वकील मैं। ये नहीं मैं कह सकता हूं कि मैं हूं ना, क्योंकि फिर कल हो ना हो। और एक और आइए, क्यों, बहुत समझदार हैं आप लोग, इसलिए उनकी तरफ से कहना चाहता हूं कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता। बादल जी कहते हैं, कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता, मजा देता नहीं है आम जब तक कि वो पिलपिला नहीं होता। मजा देता नहीं है आम जब तक कि वो पिलपिला नहीं होता। इधर साहब नम्रता यहाँ पर आई, इन्होंने बोला साहब कि वो मुझे किसी से प्यार है, यह बताया अपना राज, मुझे किसी से प्यार है वो मेरा किराएदार, मुझे किसी से प्यार है वो मेरा, मुझे किसी से प्यार था वो मेरा किराएदार था, और जिस दिन इनको मोहब्बत हुई उस दिन तो रविवार था। अरे प्रेम में प्यार की मगंद रखा करो और छुट्टी के दिन तो व्यापार बंद रखा करो। और साहब एक कविता देखिए अभी भी ताजी बनी है, जब यहाँ पर जगदीश सेन ने भगवे पर कविता सुनाई, भगवा कि साहब भगवा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जब जगदीश सेन ने भगवा रंग पर कविता सुनाई तो भगवा दुपट्टा डाले खरेवा जी ने भगवा रंग की माला भगवा शर्ट पहने जगदीश सेन को पहनाई। कितने भगवा रंग हैं, जगदीश सेन साहब को पहनाई। और साहब ऐसा है कि जब कवि कविता पाठ करते हैं हम जैसे, तो सारे श्रोता विद्वान हो जाते हैं, नुक्कड़ की गुंटी से शोरूम यानी भव्य दुकान हो जाते हैं। और जैसे ही कोई कवित्री का नंबर आता है तो 60 बरस के बुढ़े भी उसको ऐश्वर्या राय समझकर सलमान खान हो जाते हैं। कुछ तो ऑलरेडी ऋतिक रोशन है, दांत खाज खुजली की दवा जालिम लोशन है, दांत खाज खुजली की दवा जालिम लोशन है। और साहब मैं आपको कुछ प्रसंग और दिखाता हूँ, एक दो सीन और दिखाता हूँ, ऑटोमोबाइल की दुनिया की सैर कराता हूँ, ऑटोमोबाइल की दुनिया की सैर कराता हूँ। देखिए साहब इधर बैठे हो हमारे कौन सा सेठ, विनोद सेठ, हाँ बड़ा स्वादिष्ट साहब भोजन कराया विनोद सेठ। इधर बैठे हुए रशीद भाई, बीच में भी सामान है। दो पंक्ति सुन ले साहब, और ये दो पंक्तियां आपके दिल को छू जाए तब एक एक श्रोता की ताली चाहता हूं कि स्थिति विषम जटिल और बहुत मजबूती से कसी हुई है। कहाँ बैठे भैया महेंद्र सिंह जी, ध्यान देना, आपकी ताली भी चाहता हूँ। स्थिति विषम जटिल और बहुत मजबूती से कसी हुई है, दो खटारा ट्रैक्टरों के बीच में एक मारुति फंसी हुई है। स्थिति विषम। तो साहब मैं दूसरी बार पंक्तियां सुनाने में इसलिए डरता हूं कि दूसरी बार में वो ताली नहीं बजती है जो पहली बार में बजती है। स्थिति विषम जटिल और बहुत मजबूती से कसी हुई है, दो खटारा ट्रैक्टरों के बीच में बेचारी एक मारुति फंसी हुई है। अब ये मारुति, ये ट्रैक्टर, ये ऑटो रिक्शा, ये मारुति, ये ट्रैक्टर, ये ऑटो रिक्शा मांगता है प्रेम की भिक्षा। अब भैया ये तो मारुति की इच्छा। अब भैया ये तो मारुति की इच्छा। अरे खटारा ऑटो स्वयं की बहुत अच्छी देखरेख करता है। खटारा ऑटो स्वयं की बहुत अच्छी देखरेख करता है और पुराना ऑटो होकर नई ब्रांड मारुति को ओवरटेक करता है। खटारा ऑटो होकर नई ब्रांड मारुति को ओवरटेक करता है। अब साहब ये मारुति, ये ट्रैक्टर, ये ऑटो रिक्शा, इनकी संचालन में जब यह कवित्री आती है तो इनका दिल करता है धुप धुप।
यानी वो लूना टाइप की गाड़ी है ना, हीरो पुक, ये हीरो पुक, पता नहीं किस दिन जाएगी फुक, ये हीरो पुक। मुश्किल से 35 बरस की इसकी एज, कविताएं सनसनीखेज, 1 लीटर में 95 का माइलेज, 1 लीटर में 95 का माइलेज। तो ये मारुति, ये ट्रैक्टर, ये ऑटो रिक्शा, ये लूना, ये संचालक, ये कवि, ये जनता, वो हूटर, और ये भीम सिंह बजाज का पुराना स्कूटर। ये भीम सिंह बजाज का पुराना स्कूटर। और साहब, आदरणीय मंच पे लोग अतिथि बैठे हुए हैं, स्कूटर की अपना एक गुणधर्म होता है साहब। उस गुणधर्म, मैंने स्कूटर वैसे ही नहीं किया, एक स्कूटर की आदत होती है, एक सिस्टम होता है स्कूटर का, उसके गुणधर्म पर यदि आपको मजा आए तो ताली हो जाना। ये बजाज का पुराना स्कूटर, ये मारुति ट्रैक्टर रिक्शा, ये जनता, ये कवि संचालक, ये कवि, ये जनता, वो हूटर, ये बजाज का पुराना स्कूटर। कौन कहता है कि आदमी गंजा हो जाए और मोटा हो जाए तो स्मार्ट नहीं होता है? कौन कहता है कि आदमी मोटा हो जाए तो स्मार्ट नहीं होता है? ये बजाज का वो पुराना स्कूटर है जिसे जब तक टेढ़ा करके सीधा नहीं करो ये स्टार्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये स्टार्ट नहीं होता है। अब साहब, इतना बड़ा स्कूटर कोई सड़क